तो बिहार की हायर एजुकेशन में ना एक बहुत बड़ा कह सकते हैं भूचाल आने वाला है। जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भर्ती के नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एक परीक्षा जो लगभग 20 साल बाद लौट रही है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बीईटी। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए देखते हैं कि हम आज क्या-क्या बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ा बदलाव है क्या, फिर जानेंगे कि भई इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हम बीईटी को समझेंगे, इसकी नेट से तुलना करेंगे और फिर उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे जो हर उम्मीदवार के मन में है, भर्ती पहले या बीईटी। और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, आखिर बदल क्या रहा है। सीधी सी बात है, बिहार में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वैसे नहीं होगी जैसे पहले होती थी। जो पुराना तरीका अब तक चला आ रहा था ना, उससे अब पूरी तरह से बदला जा रहा है। सरकार एक ऐसी नई व्यवस्था ला रही है जो सिलेक्शन का पूरा बेसिस ही बदल देगी। और ये बदलाव ना 2 हिस्सों में हो रहा है। पहला, अब सिलेक्शन का मेन आधार एक रिटन एग्जाम होगा, और दूसरा 20 साल बाद बीईटी की वापसी हो रही है। ये 2 कदम मिलकर बिहार में एकेडमिक जॉब्स के लिए आप कह सकते हैं कि पूरे खेल के नियम ही बदल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस फैसले के पीछे की वजहों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पिछली भर्तियों पर एक नजर डालें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है, अनियमितता, सालों साल का लंबा गैप। सोचिए 2014 के बाद सीधी भर्ती 2020 में हुई। ये लंबा इंतजार ही बताता है कि एक रेगुलर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत थी। और यहाँ सोच में एक फंडामेंटल बदलाव दिखता है। पहले सारा जोर एकेडमिक रिकॉर्ड पर था, लेकिन अब फोकस एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम पर शिफ्ट हो गया है। मतलब अब सिर्फ डिग्रियां नहीं, बल्कि आज का ज्ञान और योग्यता भी परखी जाएगी। तो अब आते हैं इस पूरी नई व्यवस्था की हीरो पर, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट या बीईटी। आखिर ये है क्या चीज? इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे नेशनल लेवल पर नेट की परीक्षा होती है ना, ठीक वैसे ही बीईटी बिहार के लिए एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। ये सिर्फ बिहार के विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए एक जरूरी क्राइटेरिया सेट करेगा। और ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये 20 साल बाद तब लौट रही है जब यूजीसी ने नेट सेट को मैंडेटरी कर दिया है। इसका मकसद भी डबल है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के साथ साथ पीएचडी में एडमिशन का रास्ता भी खोलेगी। अब इससे एक सीधा सवाल खड़ा होता है, बिहार की बीईटी नेशनल लेवल के नेट परीक्षा से कितनी अलग है? अगर एक उम्मीदवार के नजरिए से देखें तो दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना बेहतर है? चलिए इनके बीच के बड़े अंतर को समझते हैं। तो यहाँ चुनाव बिल्कुल साफ है। नेट आपको पूरे देश में मौके और जेआरएफ फेलोशिप देता है, लेकिन ये मुश्किल भी है। वहीं बीईटी का दायरा सिर्फ बिहार तक सीमित है, पर यह तुलना में थोड़ा आसान हो सकता है और बिहार पर फोकस्ड मौके खोलेगा। लेकिन बीईटी का सबसे बड़ा फायदा शायद ये है कि ये उन स्थानीय विषयों और भाषाओं के लिए दरवाजे खोलता है, जैसे मैथिली और भोजपुरी, जिन्हें नेट में जगह नहीं मिलती। ये बिहार के एकेडमिक जगत की एक बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा करता है। और यहीं से हम उस सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं जो इस समय बिहार के हज़ारों एकेडमिक उम्मीदवारों के मन में घूम रहा है। मांग ये है कि भर्ती से पहले बीईटी क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इतनी ज़ोरदार मांग क्यों उठ रही है? और ये आवाज़ ना सीधे स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है। ये एक लाइन में सब कुछ साफ कर देती है। ये सीधी सीधी मांग है बराबरी के मौके की। तर्क बिल्कुल सीधा है। अगर हजारों पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन आ गया और उससे पहले बीईटी हुआ ही नहीं, तो ये तो उन छात्रों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी ना, जिन्हें योग्य बनाने के लिए ही बीईटी को वापस लाया जा रहा है। तो अब आगे क्या होगा? इस प्रस्ताव पर अभी क्या चल रहा है और भविष्य की राह कैसी दिख रही है? फिलहाल सिचुएशन ये है कि सिलेबस बनाने का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी भी राजभवन और कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। मतलब पहिया घूम तो रहा है, पर अभी मंजिल दूर है। और यहाँ समय बहुत कीमती हो जाता है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो ये एक तरह से समय के साथ दौड़ है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है
क्या ये नई प्रणाली, ये रिटेन टेस्ट और बीईटी का कॉम्बिनेशन वाकई बिहार की हायर एजुकेशन में वो स्थिरता और मौके ला पाएगा जिसका सबको इंतजार है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।